अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान अली और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सिंध के कदीमी शहर शिकारपुर में। आज हम शिकारपुर को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे शिकारपुर की खूबसूरती। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोला बख्श आचार जो शिकारपुर की कदीमी और जानी मानी आचार है, आप बोर्ड देख सकते हैं। और इसके सामने है घंटाघर। अभी हम घंटाघर से आगे जाएंगे और अंदर जो है जितनी भी कदीमी बाज़ार हैं हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको देखेंगे शिकारपुर की खूबसूरती। अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं घंटाघर पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं घंटाघर है। घंटाघर आप देख सकते हैं कि इसमें एक बड़ी घंटी लगी हुई है, कदीमी है, अंग्रेज़ों को दौर का है। और ये दोस्त हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान भाई, इसके बारे में बताएं कि ये जो घंटाघर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। जब क्योंकि शिकारपुर का आपको पता है कि एक कदीमी शहर है, तब से ये मतलब बने हुए हैं। मतलब कि जितना हमें पता है कि 1 घंटे बाद ये घंटा वैसे बजता है। अभी भी ऑपरेशनल है जी बिल्कुल, चलता हुआ आ रहा है। 1 घंटे बाद ही बजेगा, कोशिश करेंगे वो हम रिकॉर्ड अभी हम देखेंगे कि अभी 1 घंटा पूरा है इसमें, और कोशिश करेंगे 1 घंटे के बाद आएँ और घंटे घर की जो घंटी 1 घंटे के बाद बजती है उसको भी हम रिकॉर्ड करके दिखाएं। तो अभी हम मौजूद हैं घंटाघर के पास, और एक और जो है यहाँ पे अचारों के दुकान बड़े मशहूर हैं। ये घरेलू अचार है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि पुराने कदीमी दुकान है, ये बाज़ार है। दोस्त से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त साहब का? ये थोड़ा बताएंगे इस दुकान के बारे में आप? जी, तो कौन कौन सी किस्म के अचार रखते हैं और क्या खसूसियत है आपकी अचार की? पहले तो हमारे शिकारपुर के अचार मशहूर है। आम तेल है, मिक्स तेल है और मिक्स सुरका है, हरी चटनी है, काफ़ी सारा वगैरह आइटम है हमारे पास। कौन सी मशहूर अचार है आपकी जो पूरी पाकिस्तान में खाई जाती है? अचार हर चीज़ की मशहूर है, ज़्यादातर इधर शिकारपुर में आम की खाते हैं। अच्छा जी, चलें, ठीक है, आपने टाइम दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा जो टेस्ट में नाम है अचार का, वो है शिकारपुरी अचार का। और एक शॉप पे हम पहुंचे हैं, घरेलू अचार पे। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इकसाम की जो है वो चटनियाँ हैं। अच्छा, ये ढक बाज़ार को वैसे तो इतना खूबसूरती से बनाया गया है, और जो है इसमें वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में जो है वो साइड से खाली हैं ताकि जो गर्मी ना हो बाज़ारों में जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे अभी कुछ चंद साल पहले जो है वो फ़ैन वगैरह लगाए गए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को और भी कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये फ़ैन नहीं भी चलते लाइट की लोड शेडिंग में, तो ढक बाज़ार में इतनी मौसम जो है वो ठंडी रहती है। जो यहाँ पे बैठे हुए दुकानदार हैं या यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं उनको परेशानी नहीं होती। ये आप देख सकते हैं कि शिकारपुर की बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। वैसे बोलते हैं कि कराची की ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और मेरे ख्याल से बबर मार्केट के नाम पे। लेकिन हम अभी तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं टावर से लेके, घंटाघर से लेके, और अभी तक ये बाज़ार चल रही है। तो मेरे ख्याल से तो भाई एशिया की सबसे बड़ी लंबी मार्केट हम इसको ही बोल सकते हैं, ढक बाज़ार। और पीछे बिटाई बाज़ार थी और शिकारपुर की ये गलियाँ, और इसके आगे पीछे भी ना सिर्फ ये गली सिर्फ बाज़ार है, इसके आगे पीछे भी ये सब जो है वो दुकानें हैं। और ये बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं आसपास के इलाकों के, यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं। अच्छा जी, ये है ढक बाज़ार में मौजूद सोनार की मार्केट, और यहाँ पे हम चलेंगे एक दुकान में और इनसे जानेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सर, इस मार्केट के बारे में बताएं और गोल्ड मार्केट के बारे में बताएं, कितनी पुरानी है और ढक बाज़ार का क्या मतलब है और इसकी क्या खसूसियात हैं? ये सर कम से कम 100 साल पुरानी ढक बाज़ार है। अच्छा, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही है। तो इसको क्यों ढक बाज़ार का नाम दिया गया? क्या खसूसियत है इसकी? ये इसमें पुरानी है, बनी हुई है अंग्रेज़ों के दौर की। अच्छा, ये इसमें जो भी इंसान है माल आता है, ये इसको ढक बाज़ार बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये सोने का जेवर है, आदमी ढाप के ले जाएगा। अच्छा, सरेआम नहीं ले जा सकता। ये इसको इसकी वजह से इसको ढक बाज़ार बोलते हैं, कवर करने के लिए। और ये गोल्ड की मार्केट आपकी कितनी पुरानी है? ये भी काफ़ी पुरानी। ये ब्रिटिश दौर की हैं सब? अच्छा अच्छा। तो कैसा काम है अभी शिकारपुर में बिज़नेस के हवाले से? बिजनेस के हवाले से पहले तो कम था सोना, अच्छा, बहुत महंगा हो गया है। तो लोग बनवा रहे हैं?
बनवाना है बिल्कुल कम। कम। हाँ। चले फिर भी सोने में खेल रहे हैं आप, हमारी दुआएं आपके साथ ही। चलेंगे आगे और मज़ीद जो है वो बाज़ार को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे जो है वो ढक बाज़ार की रौनकें। हमारे पास हर वैरायटी मौजूद है, हर टोपी जो भी अच्छी वाली टोपी है, बुकटी टोपी, हाला की टोपी, मशहूर टोपियाँ, अजरक भी हमारे पास मौजूद हैं। और ये हमारा दुकान है लखीदर घंटाघर शिकारपुर मेन चौक पर। हमारे पास आज सबसे आला वैरायटी अवेलेबल है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या टोपी की प्राइस होती है? कम से कम 200-300 है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 15,000 तक। 15,000 तक लोग टोपी पहनते हैं। जी हाँ, अपने शौक से बनवाते हैं। शौक से बनी हुई आती है हमारे पास, हम सेल करते हैं वो। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। ये है शिकारपुर की बहुत पुरानी दुकान सेठा टोपी हाउस। तो ये भी मैंने कहा कि आपको दिखा दूं क्योंकि ये भी शिकारपुर का एक हिस्सा है। अच्छा जी, ये दोस्तों के साथ बाज़ार घूमने के बाद जो है वो दोस्तों का प्रोग्राम हुआ है दीवान फालूदा पे फालूदा खाने का। तो ये देख सकते हैं शिकारपुर का मशहूर दीवान फालूदा, यहाँ अंदर चलेंगे और जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फालूदा मिलता है यहाँ पे और कदीमी फालूदा है। ये इनकी मिठाइयाँ हैं और ये इनका दुकान है और ये इस तरह की यहाँ पे सिटिंग एरिया है। और अभी हम फालूदा खाएंगे, दीवान का फालूदा। तो ये दोस्त हैं हमारे जिनके साथ हम आज आए, सेठार साहब है जिनकी दावत पे अभी हम जो दीवान फालूदा खाएंगे। बुल्लो साहब हैं, सेठार साहब, और ये हमारे दोस्त हैं जो कराची से हमारे साथ आए, ये मीडिया के दोस्त हैं। तो आज अच्छा जी, हमारा फालूदा जो है वो आ चुका है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और खाएंगे दोस्तों के साथ फालूदा। तो ये है दीवान का फालूदा और ये बहुत ज़्यादा, कितने साल पुराना है ये? बहुत कदीमी है, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मकसद ये नस्लों से चल रहा है शिकारपुर का ये कदीमी फालूदा, दीवान का फालूदा। तो इसको टेस्ट करेंगे। अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और ये जो यहाँ पे ये चीज़ें खाने का ये हमें टेस्ट होता है, ये भरोसा होता है कि इनमें मिलावट नहीं होती, ये चीज़ें प्योर बनी हुई होती हैं। हालांकि कराची में हम होते हैं लेकिन कराची में हमें चीज़ों का कोई ट्रस्ट नहीं होता, कितने भी बड़े नाम होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है वो कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। तो ये जो है वो बहुत कदीमी होते हैं और इनका एक अपना यूनिक तरीका होता है इन चीज़ों को बनाने का। क्वालिटी और टेस्ट में बिल्कुल ये ख्याल रखता है। तो ये है दीवान का स्पेशल फालूदा। तो अगर कोई कराची से या किसी और सिटी से शिकारपुर विज़िट करते हैं, शिकारपुर विज़िट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इस फालूदे को टेस्ट करें और शिकारपुर की रियल जो टेस्ट है उसका ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठाएं।